जब प्यार होता है ना बेटा, तो आंखों और चेहरे की रोशनी कुछ बढ़ सी जाती है। लेकिन पता नहीं, उर्वशी के चेहरे की रोशनी थोड़ी सी फीकी थी। एक दर्द था और वही दर्द उसकी ताकत बना। इसलिए तो वो एक अच्छी डांसर बन पाई। तो मेरी माँ वाकई में आपसे प्यार करती थी? हाँ बेटा, और हम एक असली हीरे को छोड़कर नकली मोती के पीछे भाग रहे थे। और इस कदर भाग रहे थे कि अपनी अच्छी खासी दुनिया को हमने छोड़ दिया था। और उर्वशी के प्यार पर हमारा ध्यान तक नहीं गया। मेरी माँ ने आपसे खुद सामने से आके कभी कुछ नहीं कहा? नहीं, वो ऐसी थी नहीं ना। वो अपनी पसंद नापसंद, वो क्या चाहती थी, किसी को कुछ नहीं बताना चाहती थी। और अब बृजभूषण खुद ही आज वो बात का कबूलनामा कर रहे हैं जिसमें उनका पछतावा साफ झलक रहा है। हमें तो कभी कभी ये भी लगता था कि वो अपने आप को छिपाना चाहती है दुनिया से। अरे सृष्टि मुखर्जी की वजह से बड़े बड़े प्रोग्राम्स छोड़े हैं उसने। जहां से भी इनविटेशन आता था, सृष्टि उससे कहती थी कि वो ये कहे कि वो बीमार है और उसकी जगह पे सृष्टि परफॉर्म करेगी। पर माँ ने उनकी बात क्यों मानी? उन्होंने कुछ कहा क्यों नहीं उनसे? सृष्टि रोने लगती थी, खाना छोड़ देती थी। उम्र में छोटी थी लेकिन जिद एकदम बच्चों की तरह करती थी। शुरू में हमें ऐसा लगा कि सृष्टि डांस करना चाहती है इसलिए ऐसा कर रही है, लेकिन बाद में हमें पता चला कि नहीं, वो ये सब जानबूझकर कर रही है। और आज झनक के सामने जिसे वो मासी समझती रही अब तक, उसके हरकतों के बारे में जानकारी मिल रही है। कैसे उसने हर वक्त उर्वशी से वो हर चीज छीनी है जिस पर हक सिर्फ उर्वशी का था। फिर हमने उर्वशी से कहा कि वो सृष्टि का कहना माना बंद करे ताकि उसको डांस करने का मौका मिले। लेकिन उर्वशी हमारे मुंह पर कहती थी, ठीक है, आप जो कहेंगे वही होगा। लेकिन वो करती वही थी जो सृष्टि चाहती थी। मैं सोच भी नहीं सकती, जिंदगी भर मेरी माँ के साथ इतनी नाइंसाफी हुई है। हाँ, सारी दुनिया कसूरवार है उर्वशी की। इसलिए अब हम तुम्हें इंसाफ दिलवाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि तुम्हारी माँ के साथ हुई नाइंसाफी का जवाब दो तुम सबको। हर मुमकिन कोशिश करना चाहते हैं बेटा तुम्हारे लिए हम। और आज जाकर झनक को अपने पिता का साथ और हाथ दोनों मिला है। उन लोगों से लड़ने के लिए जिन्होंने हमेशा तुच्छ नजर से देखा उर्वशी और झनक दोनों को ही बदनामी का चोला पहनाकर घूमते थे। वहीं अर्शी भी सवाल तो कर रही है अपनी माँ से भी। बृजभूषण जी ने क्यों छिपाया कि उनका एक भाई है, उसकी एक बेटी है जो बिल्कुल झनक जैसी दिखती है? वो तो हमने स्टेज पे देख लिया, तब जाके ये साबित हुआ कि झनक के असली पिता बृजभूषण जी हैं। देखो अर्शी, तुम ये सब बातें करने यहाँ आई हो? हाँ, इसीलिए बुलाया मैंने तुम्हें यहाँ? हाँ नहीं ना? प्रैक्टिस करो प्लीज। मॉम, अगर दिल में सवाल उठ रहे हैं तो मैं पूछूंगी ना। और ये सिर्फ मेरे सवाल नहीं है, अगर मेरे दिल में ये सवाल आया तो आई एम श्योर सबके दिल में ये सवाल आया होगा। मेरे ससुराल वाले भी यही पूछ रहे हैं। तुम्हें ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। और अब अर्शी भी देखती है कैसे आज उसकी माँ इतनी घबराई हुई है। कुछ तो छुपा रही है वो, पर क्या? मॉम, जैसे आपने अपनी लाइफ जी है ना, मैं नहीं जीऊंगी। अनी और डैड बहुत डिफरेंट है। डैड ने आपको ऐसे एक्सेप्ट कर लिया, सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अनी नहीं करेगा। अगर मैं उसके घर वालों को इग्नोर करूंगी, उनके डाउट्स क्लियर नहीं करूंगी, उनके सवालों का जवाब नहीं दूंगी, तो मुझे इन सब से फर्क पड़ता है। मुझे जवाब चाहिए। कौन से सवाल? हाँ पूछो। आपको क्या हुआ है? आप किस तरह से बात करिए? कोई तो वजह है जिस वजह से आप... कुछ नहीं हुआ है मुझे अर्शी, कुछ नहीं हुआ है। तुम प्रैक्टिस करो, नॉनसेंस बातें कर रही हो तुम। तुम्हें इतना भी सेंस नहीं है कि कहाँ कौन सी बातें करनी चाहिए? हाँ, और बृजभूषण हमारे कौन लगते हैं? कौन लगते हैं वो? तो क्या फर्क पड़ता है? वो उनकी बेटी हुई भी तो भी बृजभूषण और उर्वशी की बेटी से हमें क्या लेना देना है? देखो, उर्वशी मर चुकी है और वैसे भी हमने उसे एक्सेप्ट नहीं किया था और ना ही हमारे परिवार ने उसे एक्सेप्ट किया था। और अब वो दुनिया में है ही नहीं, तो उसके बारे में बातें करके भी क्या ही फायदा है। और अब सृष्टि अर्शी के सामने अपना आपा बिल्कुल खो बैठती है।
वो अपनी अतीत की गलतियों पर ऐसा पर्दा डालने की कोशिश में लगी है जिससे उसकी छवि पर कोई असर नहीं आए। पर अर्शी आज अपनी माँ को ऐसे देख हैरान है। हाँ, कोई फायदा नहीं है मॉम, लेकिन एक सवाल है जिसका जवाब मुझे अभी तक नहीं मिला है। झनक की डेड बॉडी कैसे मिसिंग हो गई? मेरे ससुराल वाले ये सवाल पूछ रहे हैं, अनी को ये जवाब नहीं मिला। इनफैक्ट मेरे दिमाग में भी यही है। आपको कभी ये ख्याल नहीं आता? आप नहीं सोचती इस बारे में? देखो, झनक जैसी बेकार लड़की के बारे में मैं नहीं सोचती। गांव वालों ने बहा दी होगी पानी में। इतना क्या है इशू? और देखो, उसके बारे में सोच के मेरा क्या फायदा होने वाला है? हाँ, और तुम भी अपना वक्त बर्बाद कर रही हो। तुम्हें प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रैक्टिस बाद में सही मॉम, लेकिन एक और बात है जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। दो लड़कियां इतनी सिमिलर कैसे दिख सकती हैं? और अब सृष्टि की घबराहट और बढ़ गई है। कहीं अर्शी को पता तो नहीं चल गया कि ये लड़की नूतन नहीं, झनक ही है। पर वो झनक? पापा, आपने सृष्टि मुखर्जी का चेहरा देखा था? कितना उतर गया था उनका चेहरा जैसे उन्हें पता चला कि मैं भी प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाली हूँ। ये तो होना ही था। देखा नहीं था तुमने कैसे डर गई थी वो? और आज झनक एक बार फिर से अपने पिता के किए पर उन्हें दुखी कर देती है। पर झनक को ये नहीं पता कि आज जो कुछ भी सालों बाद बृजभूषण कर रहे हैं वो सिर्फ अपनी उर्वशी के लिए कर रहे हैं। उसके जाने के बाद भी उसे वो हक दिला रहे हैं जिसे वो वंचित रही, पर अब और नहीं। और ये काम बृजभूषण कैसे करेंगे उस सृष्टि के सामने, ये देखने के लिए आप बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां आप देख रहे हैं झनक की सारी अपडेट्स। वो बहुत अच्छे से जानती है कि आरशी से 1000 गुना ज्यादा तुम अच्छी डांसर हो, इसलिए वो डर गई थी। पर वो मुझे जीतने नहीं देंगी। अकेडमी से ये अवार्ड मुझे मिलने ही नहीं देंगी। वो अवार्ड तो तुम्हें ही मिलेगा बेटा। ये हम तुमसे कह रहे हैं क्योंकि हम ये चैलेंज एक्सेप्ट कर चुके हैं। नहीं पापा, मुझे कंपटीशन पसंद नहीं है। लेकिन जो काम आसानी से नहीं हो रहा हो उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है, और तुम अपने हक के लिए लड़ रही हो। जो लोग तुम्हें कुछ नहीं समझते उन्हें यह बताना होगा कि तुम क्या नहीं कर सकती। और अब तुम्हारी लड़ाई मतलब हमारी लड़ाई। पापा, आज आप जो मेरे लिए सब कुछ कर रहे हैं ना, अगर इसका रत्ती भर भी अपने माँ के लिए किया होता तो